Hello everyone. So today in this video we are going to discuss the topic reduction of second order linear partial differential equation to its canonical form. तो इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि अगर हमें सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हम उसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। तो इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हमारा गिवन पीडीई हाइपरबोलिक है तो कैसे हम कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे गिवन पीडीई को, अगर पैराबोलिक है तो कैसे करेंगे, एलिप्टिक है तो कैसे करेंगे। ठीक है, 3 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आज हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे और वो भी एक क्वेश्चन की हेल्प से ही हम मेथड डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो आज हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे कि अगर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक है तो उस केस में हम कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। वन बाय वन हम सभी केसेस डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. So here question is classify this partial differential equation and reduce it into its canonical form. तो सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। मैंने आपको बताया ही है कि हम टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं। टाइप 1 मीन्स यहाँ पे टाइप 1 हम बोल रहे हैं उसको कि अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक हो। ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सो इट्स सॉल्यूशन इज, सो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये नोटेशंस बताई थी। कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, है ना, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर क्या होता है, टी। तो ये जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर आर माइनस वाई स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये ना इस क्वेश्चन में साथ ही में यहाँ पे गिवन होगा वेयर एक्स एंड वाई, where x and y are not equal to 0। ठीक है, यहाँ पे x and y दोनों ही क्या है, नॉन जीरो, यहाँ पे गिवन है ये हमें। सो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो हमें इक्वेशन दिया होता है इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख लिया। कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल स्क्वायर एक्स को हम आर से डिनोट करते हैं, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर को हम टी से डिनोट करते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो सेकंड ऑर्डर पीडी है इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने टॉपिक किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी। ठीक है, सो जो स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यही बताया था। स्मॉल एस जो होता है उसका कोफिशिएंट को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब स्मॉल एस तो यहाँ पे हमें दिखाई दे नहीं रहा तो कैपिटल एस 0 होगा। स्मॉल टी का जो कोफिशिएंट होता है वो कैपिटल टी होता है, और स्मॉल टी का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने पहले क्लासीफाई करना है ना इसको। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस का स्क्वायर करना है -4 टाइम्स आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, और टी की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT कितना आ रहा है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको हम ये लिख सकते हैं 2xy द होल स्क्वायर। ठीक है, और हमें ये गिवन है x एंड y बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। तो x और y तो 0 यहाँ पे है नहीं, तो x और y अगर 0 नहीं है तो ये कभी भी एक्सप्रेशन 0 तो कभी भी नहीं होगा, आंसर तो इसका 0 कभी नहीं आएगा। और ये भी पता है इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर x और y की कुछ वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से कुछ भी बनता है, या पॉजिटिव एक्सप्रेशन बनता है या फिर ये नेगेटिव एक्सप्रेशन बनता है, तो होगा क्या, स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्स और वाई में से कोई 0 है नहीं कि ये 0 बने। और उसके अलावा स्क्वायर है तो स्क्वायर इसको कभी नेगेटिव नहीं बनने देगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी में हमने रिजल्ट किया था कि अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0 हो तो कर्व जो इक्वेशन होता है वो पैराबोलिक होता है, लेस देन 0 हो तो इक्वेशन जो होता है वो एलिप्टिक होता है, ग्रेटर देन 0 हो तो इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, हाइपरबोलिक होता है। सो हेयर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेयर इक्वेशन नंबर 1 इज हाइपरबोलिक बिकॉज एस स्क्वायर माइनस 4RT दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। सो इक्वेशन नंबर 1 इज हाइपरबोलिक। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी ये, हमने इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। किस में रिड्यूस करना है,
कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। याद रखना है इसको, जब भी हम कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ये चेक करने के बाद कि कर्व जो है वो पैराबोलिक है, एलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आएंगी कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी। इसको सॉल्व करेंगे हम। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। कैपिटल आर इज एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये एक्सप्रेशन हम लिखेंगे नहीं। और टी की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करके हमने पहले यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है। तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी। यहाँ पे कैपिटल आर एस टी की वैल्यूज पुट करके हमें इसको सॉल्व करके यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है। तो लैम्डा की टू वैल्यूज आ रही हैं, लैम्डा की टू वैल्यूज आ रही है। एक आ रहा है वाई अपॉन एक्स और एक वैल्यू आ रही है माइनस वाई अपॉन एक्स। तो एक को हम चूज कर लेंगे लैम्डा वन और सेकंड वैल्यू को चूज कर लेंगे हम लैम्डा टू। सो लैम्डा वन, लेट लैम्डा वन इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एंड लैम्डा टू इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो अब हमने फाइंड करनी है यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स कैसे आएंगी, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आएंगी कहाँ से, उसके लिए हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फाइंड करने के लिए हमें टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कंसीडर करनी है। नाउ कंसीडर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करनी है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स जिसमें डी यूज होगा, टोटल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन वाई इज इक्वल टू 0। एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करना है। एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा टू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वहां से हमें मिलेंगी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ओके, सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी, लैम्डा वन, लैम्डा वन की वैल्यू आई थी वाई अपॉन एक्स। हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वेट, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन इज इक्वल टू 0। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा टू इज इक्वल टू 0। ये हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करनी है। उसके बाद हमने लैम्डा वन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, वाई अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम लैम्डा टू की वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा टू की वैल्यू आ रही थी माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें वन बाय वन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए हैं। अब इसके बाद हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे ऐड करना है, तो हम ले लेते हैं log c1। ठीक है, हमने ऐसा ले लिया कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी ये बन जाएगा हमारे पास log y प्लस log x इज इक्वल टू log c1। सिमिलरली हमने सेकेंड जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर किया, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। फिर से हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा डी एक्स अपॉन एक्स
और dy अपॉन वाई का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से आएगा log y, यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर लेते हैं log c, मतलब log c2, तो यहाँ पे आएगा log y माइनस log x इज इक्वल टू log c2। तो ये जो हमने टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की थी, इनको हमने सॉल्व कर लिया, इनके आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो एक आंसर हमारे पास आ रहा है ये log y प्लस log x, आंसर आ रहा है log y प्लस log x इज इक्वल टू log c1, और सेकंड का आंसर आ रहा है log y माइनस log x, log y माइनस log x इज इक्वल टू log c2। ठीक है, फॉर्मूला होता है वो हमारे पास log m प्लस log n को हम log mn लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log xy इज इक्वल टू log c1, और यहाँ से क्या आएगा log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, और यहाँ पे क्या आएगा log c2, log से log हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा xy इज इक्वल टू c1, एंड यहाँ से आंसर हमारे पास आ रहा है y अपॉन x इज इक्वल टू c2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर आया हमारे पास, फर्स्ट कांस्टेंट का आंसर आया है एक्स वाई, तो हम इसको चूज कर लेंगे u, लेट u इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड सेकेंड जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसको हम चूज कर लेंगे v हमारे पास कितना आ रहा है y अपॉन x, एंड दिस u एंड v दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, इनको क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो हमने ये टू कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स निकालने हैं। हमेशा क्या करना है, सबसे पहले देखो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई करने के बाद हमें पता चला कि ये हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कंसीडर करेंगे, और इसको सॉल्व करके हमने यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है, लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेट निकाले, डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू क्या होगा, यही नहीं होगा एस स्क्वायर माइनस 4RT, और हमने देखा ये पॉजिटिव आ रहा है, और जब भी डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स वो जो इक्वेशन होता है उसके टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। जब भी एक क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें ये पता होता है ना वो क्वाड्रेटिक के टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, तो जब भी आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो लैम्डा की टू रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो वैल्यूज आ जाएंगी वो टू वैल्यूज, एक को आप लैम्डा 1 चूज करोगे और एक को आप लैम्डा 2 चूज करोगे। उसके बाद हमने फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होती हैं, यहाँ पे हम टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कंसीडर करेंगे, किस टाइप की, dy by dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, dy by dx प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज पुट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और इनके जो भी आंसर्स हमारे पास आ रहे होंगे, जैसे फर्स्ट का आंसर आया एक्स वाई इज इक्वल टू c1, सेकंड का आंसर आया y अपॉन x इज इक्वल टू c2, तो हम कांस्टेंट को इग्नोर करके यहाँ पे u नेम दे देंगे इसको, और यहाँ पे इसको क्या चूज कर लेंगे v। सो दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो हमारे पास यहाँ पे टू कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आ चुकी हैं, इनको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। कैनोनिकल फॉर्म में हम रिड्यूस कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, बेसिकली हमें ये देखो, ये थी हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें यहाँ पे स्मॉल r और स्मॉल t की वैल्यूज निकाल के यहाँ पे पुट करनी है। इतना करते ही हमारा जो गिवन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने ये देखना है कि ये r और t की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे कैसे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा u जो है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हमें r एंड t की वैल्यू निकालनी है। तो r एंड t की वैल्यूज निकालने के लिए पहले हमें p एंड q फाइंड करना पड़ेगा, और मैंने आपको नोटेशंस बताई थी। स्मॉल p को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p बेसिकली क्या होता है, कर्ल z बाय कर्ल x होता है। स्मॉल p क्या होता है, कर्ल z बाय कर्ल x, ठीक है। तो हमें ये कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर्ल z बाई कर्ल x हम फाइंड कैसे करेंगे, ये देखो। अब यहाँ पे हमारे पास z है, देखो z, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, एंड आगे हमने देखा u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x एंड y। आप ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है। z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y,
एंड यहाँ पे v भी देखा हमने, v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कर्ल z बाई कर्ल x। कर्ल z बाई, तो हमने z से x तक पहुंचना है, z से x तक जाना है। तो z से x तक जाने के लिए बीच में क्या आ रहा है, u आ रहा है ना। और z जो है वो कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है z। z इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स, u एंड v। ध्यान से समझना है यहाँ पे, z जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो जब भी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो हमने कर्ल z ओवर कर्ल x फाइंड करना है, ये देखो। तो यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे कैसे, पहले हम z का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव करेंगे। और पार्शियल डेरिवेटिव क्यों करेंगे z का, बिकॉज z जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, इसको हम लिखेंगे कर्ल z बाई कर्ल u। यहाँ से यहाँ पहुंचे। अब u जो है वो x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, लेकिन हम तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ से यहाँ इनटू, ये चेन कंप्लीट करनी है, कर्ल u बाय कर्ल x, ये लिखा। देन प्लस, अब z जो है वो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है ना। देन कर्ल z बाय कर्ल v, यहाँ पे क्या आएगा, कर्ल z बाय कर्ल v। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो v से हमें x पे जाना है। सो v भी जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो v का भी पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ल v अपॉन कर्ल x। ठीक है, p फाइंड करना है, ऐसे हमें q फाइंड करना है। ठीक है, q, पहले हम p की वैल्यू निकाल लें, पहले इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। तो p कैसे फाइंड किया, p की वैल्यू क्या होती है, कर्ल z बाई कर्ल x। अब z जो था वो हमारे पास u एंड v का फंक्शन होगा हमेशा, एंड u यहाँ पे बनेगा x और y का फंक्शन। v भी किसका फंक्शन है, यहाँ पे हमने देखा x और y का फंक्शन है, x एंड y का फंक्शन है। तो हमें सबसे पहले निकालना था z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो z पहले u पे जाएगा, u x पे, ऐसे ही z v पे जाएगा, v x पे। तो कर्ल z ओवर कर्ल u इंटू कर्ल u बाई कर्ल x, चेन रूल यूज हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही कर्ल z बाई कर्ल v इंटू कर्ल v बाई कर्ल x। तो ये होगी किसकी वैल्यू, p की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो p कितना आ जाएगा हमारे पास, p इज इक्वल टू, अब कर्ल u अपॉन कर्ल x हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कर्ल u अपॉन कर्ल x, क्योंकि u की वैल्यू तुम्हें पता है। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, y ना। कर्ल u अपॉन कर्ल x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, x का 1 हो जाएगा, तो y तो एज इट इज रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, y। देखो यहाँ पे u कितना दिया हुआ है, x y है ना। सो कर्ल u अपॉन कर्ल x कितना होगा, y होगा। एंड कर्ल u अपॉन कर्ल y, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, y का 1 हो जाएगा, तो x एज इट इज होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, कर्ल u बाई कर्ल x की y। तो यहाँ पे हमने y पुट कर दिया, इंटू कर्ल z बाई कर्ल u एज इट इज लिखना है यहाँ पे। एंड आगे कर्ल z बाई कर्ल v, अब z का डेरिवेटिव तो हम नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू v, लेकिन ये तो निकाल सकते हैं कर्ल v बाई कर्ल x, बिकॉज v हमें ये दिया हुआ है, v कितना है, y अपॉन x। v की वैल्यू है, ये देखो v हमें दिया हुआ है y अपॉन x। तो कर्ल v अपॉन कर्ल x क्या होगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है, y को तो हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव करना है ना, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, y तो एज इट इज रहेगा। ऐसे ही जब हम कर्ल z बाई कर्ल y फाइंड करेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे, y का तो 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, x। तो हमें यहाँ पे चाहिए कर्ल v अपॉन कर्ल x। तो कर्ल v अपॉन कर्ल x कितना आ रहा है, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ल v अपॉन कर्ल x की वैल्यू पुट करती हमने माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में ये कर्ल z ओवर कर्ल v एज इट इज लिखना है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई है, y कर्ल z बाई कर्ल u माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कर्ल z बाई कर्ल v। ठीक है, तो ये हमारे पास p की वैल्यू आई है। अब इसको आपने पता करना क्या है, यहाँ पे p बेसिकली था क्या, p है हमारे पास कर्ल z बाई कर्ल x, और इसका आंसर हमने निकाल लिया, इसका आंसर आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, y कर्ल z बाई कर्ल u माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर कर्ल z बाई कर्ल v। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे z को अभी अभी के लिए इग्नोर कर दो, तो यहाँ पे कर्ल ओवर कर्ल x का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से भी z को इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y कर्ल ओवर कर्ल u माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कर्ल अपॉन कर्ल v। हमने क्या किया, z को यहाँ पे इग्नोर कर दिया, तो
आगे जब हम r और t की वैल्यूज फाइंड करेंगे उसमें ये एक्सप्रेशन यूज होगा कर्ल बाय कर्ल x, उसकी हम वैल्यू ये पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने p फाइंड किया है वैसे हम q फाइंड करेंगे, और हमें पता है q क्या होता है, कर्ल z बाय कर्ल y, कर्ल z बाय कर्ल y। और हमें फिर से पता है z जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है, u एंड v, और u एंड v जो है वो हमें पता है x और y के फंक्शन है, x एंड y। v भी जो है वो x एंड y का फंक्शन है। अब हमें चाहिए क्या, z का डेरिवेटिव चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले हम z से u पे जाएंगे, देन फिर u से y पे, ठीक है। सिमिलरली z से v पे जाएंगे और फिर v से y पे। तो ये किसके इक्वल होगा, कर्ल z बाय कर्ल u इंटू कर्ल u बाय कर्ल y प्लस कर्ल z बाय कर्ल v इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल y, ठीक है। तो यहाँ से हम q का आंसर फाइंड करेंगे, q इज इक्वल टू कर्ल z ओवर कर्ल y इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे कर्ल u बाय कर्ल y का आंसर पुट करना है, और कर्ल u बाय कर्ल y हमने फाइंड किया था ना, यहाँ पे कर्ल u बाय कर्ल y का आंसर था x। तो यहाँ पे कर्ल u बाय कर्ल y को हम पुट कर देंगे x, और यहाँ पे क्या आएगा कर्ल z बाय कर्ल u, एंड यहाँ पे पुट करेंगे कर्ल v अपॉन कर्ल y का आंसर। कर्ल v अपॉन कर्ल y कितना था, 1 अपॉन x था, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1 अपॉन x, और ये कर्ल z बाय कर्ल v एज इट इज लिखा। तो यहाँ से कर्ल z ओवर कर्ल y यानी q का आंसर हमारे पास ये आ गया है ना। सो q हमारे पास आ रहा है ये, और ऐसे ही अगर हम यहाँ से z को एक बार के लिए इग्नोर कर दें, z आउटसाइड निकाल लें, तो कर्ल ओवर कर्ल y के लिए हम कैसा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, x कर्ल बाय कर्ल u, यहाँ से z को एक बार के लिए इग्नोर कर दो, 1 अपॉन x कर्ल बाय कर्ल v। एक तरह से हम ये ऑपरेटर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जहाँ पे हमारे पास कर्ल ओवर कर्ल y होगा, हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, x कर्ल अपॉन कर्ल u प्लस 1 अपॉन x कर्ल अपॉन कर्ल v। अगर q चाहिए होगा तो हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, p चाहिए होगा तो हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। यहाँ पे क्लियर। हमें बेसिकली चाहिए क्या इक्वेशन में पुट करने के लिए, हमें r और t की वैल्यू चाहिए, और आप देखोगे r और t में ये दोनों एक्सप्रेशन यूज हो रहे होंगे, तभी हमने ये वैल्यूज पहले फाइंड किया। Now we have to find the value of r, और r क्या है, r क्या होता है, कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, ये है r की वैल्यू, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कर्ल ओवर कर्ल एक्स इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इस पे इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यही आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कर्ल ओवर कर्ल एक्स और कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये ना वाई कर्ल, सॉरी ये कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का आंसर आ रहा था ये वाई कर्ल जेड बाई कर्ल यू, वाई कर्ल जेड बाई कर्ल यू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कर्ल जेड बाई कर्ल वी, कर्ल जेड बाई कर्ल वी, ठीक है। ये आंसर आया हमारे पास। तो हम यहाँ पे कर्ल ओवर कर्ल एक्स की वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर सकते थे, ये वाली, ये जो हमने ऑपरेटर का वैल्यू निकाला, लेकिन नहीं अभी नहीं करना है। ये आप कैसे चेक करोगे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं या नहीं, पहले आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो। अगर यहाँ पे आपको कहीं पे एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पे कहीं भी एक्स पड़ा है जैसे यहाँ पे, तो आपने डायरेक्टली इसका वैल्यू यहाँ नहीं पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ पे एक्स से रिलेटेड एक्सप्रेशन आ रहा है, तो पहले आप इसको यहाँ अप्लाई करोगे। और आप ये भी देखो, आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, तो वाई की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वाई जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो वाई को हम आउटसाइड निकाल लें। वाई अगर हम आउटसाइड निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आएगा कर्ल ओवर कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर्ल जेड अपॉन कर्ल वी, ये आया, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले इसका ये जो एक्सप्रेशन है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, तो एज इट इज लिखेंगे इसको, कर्ल ओवर कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल यू, ये लिखा, माइनस जब आप कर्ल ओवर कर्ल एक्स यानी ये करोगे ना, कर्ल ओवर कर्ल एक्स ऑफ दिस फंक्शन 1 ओवर एक्स स्क्वायर कर्ल जेड बाई कर्ल वी, तो यहाँ पे ये आएगा वाई कर्ल ओवर कर्ल एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल यू माइनस, अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है, लेकिन टू फंक्शन है, यहाँ पे टू फंक्शन है, तो हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, u इंटू बी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना इसका डेरिवेटिव, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। देन प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वाई कर्ल वी, सेकेंड फंक्शन एज इट इज 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2/x³। क्वेश्चन टूल की हेल्प से इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, ये आएगा -2/x³। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा कर्ल ओवर कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल यू एज इट इज लिखा, माइनस साइन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, -1/x², कर्ल ओवर कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, ये लिखा जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कर्ल वी है ना, इसको हमने एज इट इज रखा था, इसका डेरिवेटिव करना था, तो यहाँ कर्ल वी आएगा, यहाँ पे आ रहा है वी। ओके, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है कर्ल जेड बाई कर्ल वी इंटू 2/x³। ठीक है, अब ये y को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दें नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, तो r जो है, r कितना आ रहा है, ये आएगा y इंटू कर्ल ओवर कर्ल एक्स, y इंटू कर्ल ओवर कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल यू, एंड यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -y/x², -y/x², कर्ल ओवर कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल वी, एंड जब y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2y/x³ प्लस 2y/x³ इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल वी, ये बन रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कर्ल ओवर कर्ल एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कर्ल ओवर कर्ल एक्स का जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो हमें एक्स कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा ना, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। कर्ल ओवर कर्ल एक्स की वैल्यू क्या निकाला था ऑपरेटर, ये y कर्ल ओवर कर्ल u माइनस y/x², कर्ल ओवर कर्ल v। वैल्यू क्या है इसकी, y कर्ल ओवर कर्ल u माइनस y/x², कर्ल ओवर कर्ल v। ये किसका वैल्यू है, कर्ल ओवर कर्ल x का, और आउटसाइड क्या आएगा यहाँ पे, कर्ल z बाई कर्ल u। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज -y/x², फिर से यहाँ पे तो कहीं पे x नहीं दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ पे कर्ल ओवर कर्ल x की वैल्यू पुट करेंगे, y कर्ल ओवर कर्ल u माइनस y/x², कर्ल अपॉन कर्ल v। आउटसाइड क्या आएगा यहाँ पे, कर्ल z बाय कर्ल v, और ये लास्ट टर्म एज इट इज 2y/x³, कर्ल z बाय कर्ल v। सो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये y तो अभी आउटसाइड ही रखा हमने, ये ऐसे है ना, ये y इसका वैल्यू पुट कर दिया, ये आया, ये -y/x², इसका जब हमने वैल्यू पुट किया कर्ल ओवर कर्ल एक्स का, वो ये आ रहा है, और ये वैल्यू एज इट इज। ठीक है, तो ये आ गया y। अब इसको यहाँ पे लेके आए, है ना, या फिर इसको यहाँ पे अप्लाई करें, तो ये कितना होगा y, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसका विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या बन जाएगा, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू स्क्वायर। और जब आप इस ये टर्म को यहाँ पे अप्लाई करोगे, -y/x², इसको यहाँ पे अप्लाई किया, ये कर्ल जेड बाई कर्ल यू है, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू v पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो ये कितना आ जाएगा, कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल v इंटू कर्ल यू। ओके, -y/x² यहाँ पे एज इट इज। अब जब आप ये टर्म को यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो यहाँ आएगा y कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल v, और जब आप ये टर्म को यहाँ पे अप्लाई करोगे, -y/x² कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल v स्क्वायर, क्योंकि ये पहले ही कर्ल जेड बाई कर्ल v है, और विद रिस्पेक्ट टू v इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करना है। और यहाँ पे कितना आएगा, 2y/x³ इंटू कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल जेड ओवर कर्ल v, ये तो एज इट इज है लास्ट टर्म। अब फाइनली हमने r की वैल्यू निकाल ली, ये आएगा y स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल v कर्ल यू माइनस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल v, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल v स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स क्यूब कर्ल जेड बाय कर्ल v। दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर r। ठीक है, तो ये r की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हमने क्या निकालना है, t, s तो था ही नहीं ना इक्वेशन में, हमें क्या करना था, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें r और t की वैल्यू निकालनी थी हमने, उसमें r और t आ रहा था, है ना, ये देखो।
ये आर की वैल्यू और टी की वैल्यू ही चाहिए हमें, एस तो हमें फाइंड ही नहीं करना। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ टी। सो टी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? टी क्या होता है? कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर होता है। तो इसमें भी हम इसको लिख सकते हैं कर्ल वाई इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई फिर से डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, पहले कर्ल वाई का डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करना, पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे कर्ल जेड ओवर कर्ल वाई में। कर्ल जेड ओवर कर्ल वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी? ये निकाली थी ना, कर्ल जेड ओवर कर्ल वाई आ रहा था एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल यू, एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल यू एंड यहाँ पे देखो 1/x कर्ल जेड बाई कर्ल वी, 1/x प्लस 1/x कर्ल जेड ओवर कर्ल वी। तो अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वाई से रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं पड़ी है, नहीं है ना, तो हम डायरेक्टली अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे नहीं कर पाए थे जब हम आर की वैल्यू निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे था विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था डेरिवेटिव और इसमें एक्स से रिलेटेड टर्म्स पड़ी थी, लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करना और वाई से रिलेटेड एक भी टर्म नहीं है, तो हम डायरेक्टली कर्ल ओवर कर्ल वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। सो टी देखो, टी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे है कर्ल ओवर कर्ल वाई और यहाँ पे हमने लिखा है एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल यू, एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल यू प्लस 1/x कर्ल जेड बाई कर्ल वी, ये आ रही है वैल्यू। अब यहाँ पे कर्ल ओवर कर्ल वाई की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं, अगर डायरेक्टली भी नहीं पुट करना है तो यहाँ पे पुट कर सकते हो मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब इसको अप्लाई करने के बाद। ठीक है, डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम पहले इसको अप्लाई ही कर देते हैं। देखो विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है तो एक्स का तो कोई काम ही नहीं है, एक्स हम आउटसाइड निकाल लेंगे, तो यानी कर्ल ओवर कर्ल वाई ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल यू ऐसे आएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 1/x तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव हम करेंगे ये एक्सप्रेशन का कर्ल ओवर कर्ल वाई ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल वी। अब हमें यहाँ पे y से रिलेटेड कोई टर्म नहीं दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे अब कर्ल ओवर कर्ल y का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो कर्ल ओवर कर्ल y की वैल्यू थी x कर्ल ओवर कर्ल u प्लस 1/x कर्ल ओवर कर्ल v। ये किसकी वैल्यू थी? कर्ल ओवर कर्ल y की हमें निकालनी थी, और साथ में ये क्या पड़ा है? कर्ल जेड बाई कर्ल u। ओके, नो नेक्स्ट टर्म इज 1/x कर्ल ओवर कर्ल y की वैल्यू हमने निकाली हुई है x कर्ल बाई कर्ल u प्लस 1/x कर्ल ओवर कर्ल v, और आउटसाइड यहाँ पे क्या पड़ा है? कर्ल z बाई कर्ल v। अब हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जब इसको इस पे अप्लाई करोगे, इसको अप्लाई भी तो करना है ना यहाँ पे, चाहे आप ऐसे कर लो, एक स्टेप और लिख लेंगे हम। ठीक है, ये x को एज इट इज पड़ा रहने दो, यहाँ पे इसको जब इस पे अप्लाई किया तो x एज इट इज आएगा, कर्ल z बाई कर्ल u का विद रिस्पेक्ट टू u पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल u स्क्वायर आएगा, इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे, कर्ल z बाई कर्ल u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ पे आएगा कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल v इंटू कर्ल u प्लस 1/x। इसका जब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा एक्स कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी, और जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये आएगा 1/x। ये विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव करना, पहले भी विद रिस्पेक्ट टू वी हुआ पड़ा है, तो नेक्स्ट टाइम हम विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वी स्क्वायर। अब हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल वी कर्ल यू, 1/x को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कर्ल यू कर्ल वी। ठीक है, और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल वी स्क्वायर। तो हमने अब t की वैल्यू भी निकाल लिया और r की वैल्यू भी निकाल लिया। अब हम जाएंगे कैनोनिकल फॉर्म में, रिड्यूस करना था ना हमने इक्वेशन को, तो अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं ये हमने पुट करनी है किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यूज ऑफ r एंड t इन जो हमारी गिवन इक्वेशन थी। गिवन इक्वेशन क्या बन रही थी? ये थी ना एक्स स्क्वायर आर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टी, यही था आंसर हमारे पास, मतलब आंसर नहीं सॉरी, जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ पीडी, जिसको हमने कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना था, तो ये थी इक्वेशन। तब यहाँ पे आर और टी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर और आर की वैल्यू हमने निकाली है ये वाई स्क्वायर, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ अब यहाँ पे, एक्स स्क्वायर आर की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो ये निकाली थी
माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल वी कर्ल यू प्लस 2y अपॉन एक्स क्यूब कर्ल जेड ओवर कर्ल वी माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल वी स्क्वेयर। ये थी वैल्यू आर की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे है वाई स्क्वेयर और टी की जो वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पुट करनी है। टी की वैल्यू हमने निकाली है एक्स स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल यू स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी प्लस कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल वी कर्ल यू प्लस 1/x स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल वी स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगा। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, जो टर्म्स कैंसिल आउट होगी कैंसिल आउट कर देंगे। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल यू स्क्वेयर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट होगा, माइनस वाई स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल वी कर्ल यू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर से, यहाँ से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2y अपॉन एक्स बचेगा ना यहाँ पे, कर्ल जेड ओवर कर्ल वी, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हुआ, माइनस वाई स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी, यहाँ पे 4 है पावर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आएगा क्या, वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल यू स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल वी कर्ल यू एंड वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये वाई स्क्वेयर को जब लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल वी स्क्वेयर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड कर्ल यू स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे इसको इधर शिफ्ट करोगे नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे और कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, ये कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, ये है, ये वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर जेड ओवर कर्ल वी स्क्वेयर यहाँ पे भी है और इधर इक्वल में भी पड़ा है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है वो देखनी है हमने यहाँ पे। अब इसमें एक रिजल्ट ये भी होता है कि यहाँ पे हम ये जो एक्सप्रेशन है ना ये इक्वल होते हैं कैनोनिकल फॉर्म में, जब हम रिड्यूस कर रहे होते हैं ये और ये, चाहे आप पहले z का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव करो बाद में विद रिस्पेक्ट टू u, चाहे पहले विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव करो बाद में विद रिस्पेक्ट टू v, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो यानी ये तो एक्सप्रेशन सेम ही है, तो माइनस वाई स्क्वेयर इनको ऐड कर सकते हैं हम, ये सेम है, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमेशा इक्वल नहीं होते हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो ये वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे जो हमें इनको इक्वल बनाने के लिए चाहिए होती है, वो होती है कि कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए। ठीक है, कि डेरिवेटिव अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो तब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल आते हैं, यानी चाहे हम पहले विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव कर लें z का और बाद में विद रिस्पेक्ट टू v कर लें, चाहे फिर पहले हम विद रिस्पेक्ट टू v कर लें और बाद में विद रिस्पेक्ट टू u कर लें, इन दोनों का आंसर सेम आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता। सेम कब आता है, अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं, तो इसमें हम ये हमारी अजम्पशन है कि यहाँ पे जो जो फंक्शंस होंगे हमारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वो कॉन्टिन्यूस है। ओके, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे इक्वालिटी की कब होती है, कब हम बोलते हैं इक्वल डेरिवेटिव्स। तो अगर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हम इनको ऐड कर सकते हैं, अगर इसको भी मैं यही लिख लूँ कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल वी इंटू कर्ल, यहाँ पे कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी है ना, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी, क्योंकि इक्वल तो है ये। तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2y² कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी, ये बन जाएगा, ये दोनों टर्म्स तो ऐड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2y अपॉन एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल वी इज इक्वल टू, यहाँ पे तो यही टर्म्स बची थी, ये और ये हमने लिख ली। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, बची ये दो टर्म्स, फिर से वही बात है, ये दोनों इक्वल होंगी, इसको हम लिख लेते हैं u v, इसको हम क्या लिख लेते हैं u v, तो ये और ये एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2y² कर्ल स्क्वायर जेड ओवर कर्ल यू कर्ल वी,
कर्ल वी। ठीक है, अब ये सभी टर्म्स को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें, इसको भी इधर ले गए, इसको इधर शिफ्ट कर लें, या हम ये बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो क्या, तो एक एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे था हमारे पास -2y² कर्ल² z ओवर कर्ल u कर्ल v ये है, और यहाँ पे है 2y/x प्लस 2y/x कर्ल z बाई कर्ल v, और यहाँ पे है राइट हैंड साइड पे 2y² कर्ल² z ओवर कर्ल u कर्ल v। तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इधर शिफ्ट, इसको यहीं पे रख लेते हैं, तो ये आएगा 2y/x कर्ल z ओवर कर्ल v इज इक्वल टू, जब ये एक्सप्रेशन इधर आएगा, ये 2y² कर्ल² z ओवर कर्ल u कर्ल v नहीं है, यही तो है ये, इसको ऐड कर दोगे यहाँ पे, ये ऐड हो जाएगा तो 4 टाइम्स नहीं आ जाएगा, ये 4y² कर्ल² z ओवर कर्ल u कर्ल v। तो कैनोनिकल फॉर्म में जब हमने गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना था, तो हमने टोटल इक्वेशन है वो u और v की फॉर्म में हमने यहाँ पे बनानी है, और वो बन चुकी है ऑलमोस्ट, यहाँ पे बस y/x रहता है। तो ये y/x की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, देखो ये थी ना कर्व हमारे पास जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकाली थी, ये y/x को हम क्या पुट कर सकते हैं, v पुट कर सकते हैं ना, तो हम y/x को वहां पे v पुट कर देंगे, क्योंकि टोटल आंसर जब हम कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं वो u और v की फॉर्म में ही आना चाहिए, वहां पे x y नहीं होंगे, तो इसको हम v पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा y/x को, फिर ये y भी तो पड़ा है ना, इसको हम क्या पुट करेंगे, इसको हम क्या पुट करेंगे, 1 मिनट, देखो हम इसको ये लिख सकते हैं, हमें टोटल आंसर u और v की फॉर्म में चाहिए, तो ये y² को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें, y/x यहाँ पे y² लिख दिया, तो यहाँ पे आएगा कर्ल z बाई कर्ल v, और यहाँ पे बचा क्या 4 टाइम्स कर्ल² z कर्ल u कर्ल v। ठीक है, अब एक y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/xy आ रहा है यहाँ पे, कर्ल z ओवर कर्ल v इज इक्वल टू 4 टाइम्स कर्ल² z ओवर कर्ल u कर्ल v, ये आ गया। अब जो u था, u की वैल्यू तो x इंटू वाई ही थी ना, u जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी, v की वैल्यू थी ये x/y, y/x, सॉरी y/x थी, तो अब x y को तो हम u पुट कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा 2 यहाँ पे क्या आएगा फिर u, 1 मिनट, प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, ओके ओके ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, u है ना, तो यहाँ पे आएगा कर्ल z बाई कर्ल v इज इक्वल टू 4 टाइम्स कर्ल² z ओवर कर्ल u कर्ल v। अब ये 4 को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, यहाँ पे 4 आएगा तो कैंसिल आउट होके यहाँ पे 1/2 u आ जाएगा, 4 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, बस सिंपली सॉल्व करना है, और एक्चुअल में हमें करना क्या है, u जब हम ROT की वैल्यूज निकाल लेंगे, ROT की वैल्यूज निकालने के बाद उसको जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें पुट करनी है, और इसको ऐसे रिड्यूस करना है कि लास्ट में जो हमारा आंसर बन रहा होगा ना, वो u एंड v की टर्म्स ही कंटेन कर रहा हो, उसमें x और y नहीं आना चाहिए। अगर x y आ रहा है तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का हेल्प लेके वहां से x और y हम एलिमिनेट करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास दिस इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, तो यहाँ से कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म रिड्यूस करने के लिए एक बार देखो जल्दी से हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये गिवन पीडी को आइडेंटिफाई करना है, ये हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या एलिप्टिक है। हाइपरबोलिक है अगर ये, तो इट मीन्स इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे होंगे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करके, और इसमें से एक को हम λ1 और एक को λ2 चूज कर लेंगे, λ1 या λ2 चूज कर लेंगे, और फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फाइंड करनी है, उसके लिए हमें 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कंसीडर करनी पड़ेंगी। सो dy/dx प्लस λ1 इज इक्वल टू 0, dy/dx प्लस λ2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने λ1 एंड λ2 की वैल्यूज पुट करके इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशंस फाइंड करने के बाद हमारे पास यहाँ से 2 कर्व्स आएंगी, एक को हम u नेम दे देंगे, एक को v, तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। अब उसके बाद क्या करना है, जो भी हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ रहे थे, r एंड t आ रहे थे, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें p और q चाहिए होगा, तो हमने सबसे पहले p की वैल्यू फाइंड की है, सिमिलरली q फाइंड किया है। p एंड q फाइंड करने के बाद हम
आर एंड टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, आर की वैल्यू हमने फाइंड किया है, उसके बाद हमने ये टी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड किया है, फिर ये आर और टी की वैल्यूज निकाल के हमने जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था वहां पे पुट कर दिया, उसको सॉल्व करना है प्रॉपरली। सॉल्व करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा लास्ट में वो यू एंड वी की फॉर्म में आना चाहिए। अगर कहीं पे भी एक्स और वाई आ रहा है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, ठीक है। सो यहाँ से आप कैनोनिकल फॉर्म इजीली फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप 2, यानी जब कर्व हमें पैराबोलिक गिवन होगी, यानी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो पैराबोलिक होगा तब हम कैनोनिकल फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।